नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अरुण जी ब्लॉग में स्वागत है आपका। देखिए दोस्तों, मैं आज आया हुआ हूँ बैंड स्टैंड, और यहाँ पीछे है रेखा जी का घर। इसी घर में रेखा जी रहती हैं, नाम है बसेरा। तो मैं बैक कैमरे से आपको पूरा बसेरा का व्यू दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इस समय मैं वहीं पे खड़ा हूँ, ठीक बसेरा के ठीक सामने। तो दोस्तों, हम काटर रोड पे पहुंचे हुए बैंड स्टैंड, और यहीं पे बहुत सारे एक्टर लोग रहते हैं। यहाँ जब भी चाहे आप आ सकते हो घूमने के लिए। और यहीं से मन्नत, उसके बाद जान इब्राहिम जी का घर, जैकी श्रॉफ जी का घर, रेखा जी का घर, सोनम कपूर जी का घर भी यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं बैक कैमरे से चालू करता हूँ, यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, ये रेखा जी के घर के थोड़ा सा आसपास का मैं आपको दृश्य दिखा दूं। ये पूरा इस साइड पे अरब सागर है जो आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ काफी सारा पेड़ है, इसीलिए मैं सब कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये आप वीडियो देखते रहिए। मैं थोड़ा सा रहस्यमयी रेखा की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां मैं आपको सुनाता हूँ, और इसी वीडियो में आपको मैं रेखा जी का घर भी दिखाता हूँ। दोस्तों, ये उनके अगल बगल का थोड़ा, ये जो सामने घर दिख रहा है दोस्तों, इस घर का नाम है बसेरा, और यही है रेखा जी का घर। और उन्हीं के ठीक बाजू में जो आपको दिख रहा है, ये है जान इब्राहिम का घर। दोस्तों, रेखा जी का घर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। बांद्रा बस स्टैंड पे इनका घर है। और चलिए हम थोड़ा सा रेखा जी की जिंदगी के बारे में भी कुछ बताते हैं आपको। मैं रेखा की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां मैं आपको सुनाता हूँ। अभिनेत्री रेखा बॉलीवुड की वो अदाकारा है जो आज भी अपनी अदाकारी से, खूबसूरती से युवा अभिनेत्रियों को मात दे सकती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में रेखा ने अपनी पहचान अपने दम पे बनाई है। भूख से संघर्ष करते परिवार में जन्मी रेखा ने शून्य से शिखर तक का सफर अपने दम पर किया है, और आज बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस कही जाती हैं। रेखा ने सिनेमा में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी बहुत अच्छी पहचान बनाई है। रेखा ने पर्दे पर गांव की गौरी, माँ, प्रेमिका, इंतकाम लेने वाली औरत, विलेन, फाइटर आदि हर तरह के किरदार को निभाया है, और अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई। दिग्गज अभिनेत्री ने अपनी बेहतरीन से बेहतरीन अदाकारी से 70 के दशक में लोगों को दिलों पे राज किया। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर की ट्रॉफी जीती, और 55 साल की उम्र में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता। और आज 30 साल बाद भी उनके लिए लोगों में वही दीवानगी है। संसद में भी एक झलक के लिए कायल लोग। इस शख्सियत पर ना कभी उम्र हावी हुई, ना कभी खूबसूरती ने इनका साथ छोड़ा। ये कहानी है फिल्म एक्ट्रेस रेखा की। रियल लाइफ में रेखा की रियल लाइफ में भी कभी चढ़ाव उतार आए। कहते हैं जब रेखा का जन्म हुआ था तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा के पिता ने कभी उनकी माँ से शादी नहीं की, यहाँ तक कि वो रेखा को अपना खून भी नहीं मानते थे। इसी वजह से रेखा को अपने पिता से इतनी नफरत हुई कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई। माँ पर कर्ज होने की वजह से उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। पैसे की तंगी के कारण रेखा ने सी ग्रेड फिल्में भी की। बॉलीवुड में रेखा की फिल्म सावन भादों से पहला ब्रेक मिला। फिल्म की सक्सेस ने रेखा के सपनों को उड़ान दी। रेखा ने पूरा बचपन फिल्मों में काम करके बिताया। आपने रेखा को कई फंक्शन में पार्ट लेते हुए देखा होगा, और उसमें वे अधिकतर कांजीवरम साड़ी में नजर आती हैं, इसलिए उन्हें कांजीवरम क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि रेखा तो एकदम सीधी होती है, लेकिन रेखा भानु गणेशन की निजी जिंदगी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी रही। रेखा का कई लोगों के साथ नाम जुड़ा, लेकिन उन्होंने इस नजदीकियों को कभी नहीं स्वीकारा। लेकिन मीडिया में अटकलों का बाजार हमेशा रेखा के अफेयर्स की सुर्खियों में गर्म रहा। सामने ही आप देख पा रहे हो, इनका मेन गेट है, वहां बसेरा लिखा हुआ है। एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि जब वो रेखा 15 साल की थी तो फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान के स्टार विश्वजीत चटर्जी ने उनके साथ बदसलूकी की।
रेखा कहा कि विश्वजीत चटर्जी साथ इनको एक रोमांटिक गाना शूट करना था। डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को लगातार किस करना शुरू कर दिया। वह लगातार किस करते रहे, असहज महसूस कर रही थी। डायरेक्टर ने उस समय कट नहीं बोला। विश्वजीत ने रेखा को लगातार किस करना शुरू कर दिया। वह लगातार किस करते रहे, असहज महसूस कर रही थी। डायरेक्टर ने उस समय कट नहीं बोला और कैमरा रोल हो रहा था। वही दूसरी ओर सेट पर मौजूद क्रू भी सीटियां मार रहे थे। ये मामला इतना बढ़ गया था कि इस सीन को काटने के लिए सेंसर बोर्ड ने कई कोशिश की, लेकिन सीन फिल्म से कट नहीं हुआ। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद अमेरिका की लाइफ मैगजीन ने इस पर कवर स्टोरी की थी। अमिताभ के आने से रेखा की जिंदगी के मायने ही बदल गए। फिर शुरू हुई एक प्रेम कहानी जो जमाने भर के लिए मिसाल बन गई। इस प्रेम कहानी में बेपनाह मोहब्बत थी, जुनून था, वफाई थी, बेवफाई थी, खुशियां थी, दर्द था और बिछड़ना था। अमिताभ रेखा का इश्क करने के लिए तो छुपा रहा, लेकिन उनकी प्रेम कहानियां हवाओं में तैरती रही। ये मोहब्बत का वो सिलसिला था जिसका जादू गुजरता वक्त भी कम न कर सका। अमिताभ रेखा पहली बार फिल्म दो अनजाने में नजर आए थे। रेखा से मुलाकात के 3 साल पहले अमिताभ जया बहादुरी से शादी कर चुके थे और बॉलीवुड में स्टार बन चुके थे। वहीं रेखा को कोई अभिनेत्री के तौर पर गंभीरता से नहीं ले रहा था। दोस्तों, ये मैं आपको रेखा के बारे में कुछ जानकारी दिया। अगर जो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।